गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लीच कैटेगरी प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। तो लीच कैटेगरी प्रिंसिपल जो केमिकल इक्विलिब्रियम में कहता है कि कोई भी सिस्टम यदि इक्विलिब्रियम में है तो आप एक्सटर्नल स्ट्रेस डालते हैं तो उस स्ट्रेस को वो मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। एक्सटर्नल स्ट्रेस तो क्वेश्चन तक होता क्या है, तो यानी चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन कंसनट्रेशन, चेंज इन वॉल्यूम, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, ये सब होता है एक्सटर्नल इफेक्ट होता है, एक्सटर्नल स्ट्रेस होता है। तो कहता है कि जब एक्सटर्नल स्ट्रेस लगाते हैं तो रिएक्शन ट्राई टू मिनिमाइज द इफेक्ट बाय द शिफ्टिंग आइदर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन, या तो आगे जाएगा या तो पीछे आएगा, उसको पीछे और आगे जाकर उसको मिनिमाइज करने के इफेक्ट को कोशिश करेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं लीच कैटेगरी प्रिंसिपल। तो लीच कैटेगरी प्रिंसिपल के बेस पे हम लोग कंसेप्ट को जानने की कोशिश करते हैं कि यदि चेंज इन कंसनट्रेशन हम करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है। तो कहता है कि यदि हम कंसनट्रेशन को बढ़ाते हैं तो रिएक्शन कंसनट्रेशन को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। यदि हम रिएक्टेंट के नहीं प्रोडक्ट को कंसनट्रेशन को बढ़ाते हैं तो बैकवर्ड डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगा, ऐसे कोशिश करता है। ठीक ना। और यदि इस केस में यदि कोई सॉलिड कंपोनेंट रिएक्शन में है, लेट लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 है, तो यदि सॉलिड कंपोनेंट का कंसनट्रेशन जो कि यूनिटी लिया जाता है कंसनट्रेशन, ठीक ना, उसको हम ऐड करने या रिमूव करने से उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब जैसे है रिएक्शन एज इट रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, ऐसे बोलने की कोशिश करना है और सोचने की कोशिश करना है। ठीक ना। अब कहता है कि यदि हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो प्रेशर को बढ़ाते हैं तो कहता है कि रिएक्शन उधर शिफ्ट होगा जिधर नंबर ऑफ मोल कम है। ठीक ना। तो डेल एन जी ग्रेटर देन जीरो केस हो सकता है, डेल एन जी लेस देन जीरो हो सकता है, डेल एन जी बराबर हो सकता है। तो पहले याद कीजिएगा कि डेल एन जी बराबर हो गया तो कोई भी शिफ्ट नहीं होगा, ना फॉरवर्ड शिफ्ट होगा ना बैकवर्ड शिफ्ट होगा, नो शिफ्ट होगा, क्योंकि ऑप्शन तो है ही नहीं। चूँकि डेल एन जी जीरो है तो कहीं भी जाएगा तो उसका तो मोल तो वही रहेगा। यदि डेल एन जी ग्रेटर देन जीरो है इसका मतलब नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट में ज़्यादा है, तो जब प्रेशर बढ़ाएगा तो नंबर ऑफ मोल कम की ओर मूव करेगा, यानी बैकवर्ड शिफ्ट करेगा। यदि आपने प्रेशर बढ़ाया और डेल एन जी लेस देन जीरो है तो इसका मतलब प्रोडक्ट रिएक्शन साइड में मोल ज़्यादा है, तो वो प्रोडक्ट साइड में यानी फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा। एक में बैकवर्ड शिफ्ट किया, एक में फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा। ठीक ना। तो ऐसे हम लोग इसको देखते हैं। और यदि टेम्परेचर का इफेक्ट को देखा जाए तो टेम्परेचर का इफेक्ट में कहता है कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन को पहले पैटर्न को समझते हैं, रिएक्शन के नेचर को जानते हैं। यदि एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे फॉरवर्ड जाता है, यदि एक्सो है तो टेम्परेचर बढ़ाने में वो बैकवर्ड शिफ्ट होता है। ठीक है। तो कैटलिस्ट का यदि हम इफेक्ट के बारे में जानेंगे तो कहता है कैटलिस्ट का नो इफेक्ट होता है, कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं, वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एज इट रहता है, केवल ओनली स्पीड ऑफ द रिएक्शन को स्पीड अप करता है। ठीक ना। अब हम देखेंगे कि इनर्ट गैस का। तो इनर्ट गैस में देखा जाता है तो कहता है कि इनर्ट गैस में यदि एडिशन करते हैं तो रिएक्शन उधर शिफ्ट करेगा जिधर नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट वॉल्यूम में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ना फॉरवर्ड जाएगा ना बैकवर्ड जाएगा। डेल एन जी का कोई भी केस होगा, यदि लेस दैन ग्रेटर दैन इक्वल टू होगा, कुछ भी होगा। और उसमें भी यदि कांस्टेंट प्रेशर पे यदि इक्वल टू डेल एन जी ग्रेटर इक्वल टू जीरो है तो उसमें भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, ऐसे बोला गया है। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।